रात के 1:30 बजे, सोचिए, रात के 1:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय को घेर। इन लोग की गुंडागर्दी देखिए, है ना, गुंडागर्दी देखिए। सरकार ट्रांसप्लांट कराया, किडनी का गुर्दा प्रत्यारोपण होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, वो एक मेजर सर्जरी होती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, है ना, उस मैं तो उसको आतंकवादी कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आतंकवादी। हेमंत करकरे साहब ने चार्जशीट किया, जो लालू का ग्राउंड है वही साध्वी प्रज्ञा का। एनआईए के डायरेक्टर की औकात नहीं है, एनआईए के डायरेक्टर की जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, मैं फिर कहता हूँ, सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये सब बीजेपी के रूलिंग पार्टी के पिछलग्गू बन के आपने देश के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, आपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, आपने नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के प्रति निष्ठा की शपथ थोड़े बीजेपी के हैं। तो इस तरह जो आप चेहरा देख के अलग अलग लोगों से अलग अलग आप एक्ट करते हैं ना, 24 में हो सकता है मोदी जी का बढ़िया बिस्तर बन जाए, ये गुजरात मिट्टी में मिल गया, उसकी आज कब्र का पता नहीं, अगले चुनाव में मोदी जी मिट्टी में मिल जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 2024 लोकसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है। हर तरफ हर पार्टियां तैयारी में जुटी नज़र आ रही हैं। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है जो विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार के साथ जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सीबीआई की, तो चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं और अभी ज़मानत पर हैं, और उनकी ज़मानत याचिका को खारिज करने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। 25 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका जी धन्यवाद आपका। सर, चुनाव के समय में सीबीआई का इस तरह हरकत में आना और जो विपक्षी पार्टी है उस पर दबिश बनाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ये विशुद्ध राजनीति है और कुछ नहीं है ना। देखिए क्या है कि विपक्ष की जो एकता बढ़ती जा रही है, अब तो इंडिया नाम के मोर्चे का गठन हो गया है जैसा आपने बताया है, तो उससे मोदी जी की हालत काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं, पतली हो गई है। और इधर मोदी जी को झटके पर झटके लग रहे हैं। इन्होंने राहुल गांधी को भी षड्यंत्र करके संसद से बाहर किया था, वो भी संसद में आ गए, तो इनको झटके पर झटके लग रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा की चटनी बन गई, जबकि मोदी जी ने बजरंगबली को उतार दिया था चुनाव में। तो इस तरह से क्या हो गया है, अब तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसमें जो चुनाव होने वाले राजस्थान में इस साल के आखिर तक, उसमें भी हवा जो है वो भाजपा के खिलाफ जा रही है। मतलब चारों ओर से मोदी जी जो हैं वो घिरा गए हैं। अब बौखलाहट में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो या वो ईडी हो या वो एनआईए हो या इनकम टैक्स हो, ये जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, ये भाजपा के शाखा के रूप में काम कर रही है। अभी आपको पता होगा, ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, उनको तीसरी बार मोदी सरकार ने मतलब एक्सटेंशन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका एक्सटेंशन जो है वो अवैध है। उनको कह दिया गया कोई दूसरे ऑफिसर नहीं है इस लायक। तो बताइए कितनी फजीहत हुई सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बार बार एक संजय मिश्रा को ही आप सेवा विस्तार दिए जा रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि संजय मिश्रा इनके बिल्कुल पालतू अधिकारी हैं और उनको ये छोड़ते रहते, कभी वहाँ रेड मारो, वहाँ रेड मारो, बस विपक्षी नेताओं के घर वाले ईडी मारते हैं रेड। वही हालत सीबीआई की है। सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया है कि पालतू तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाता हूँ, कुछ साल पहले सीबीआई के डायरेक्टर थे मिस्टर आलोक वर्मा। उनके पास राफेल घोटाले के सारे दस्तावेज प्रशांत भूषण ने पहुँचा दिए थे। वो एफआईआर करने जा रहे थे। रात के 1:30 बजे, सोचिए, रात के 1:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय को घेर लिया, है ना, जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होता ना वैसे। और रात के 1:30 बजे मिस्टर आलोक वर्मा को ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया। ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। मैं याद दिला दूं लोगों को। और जबकि वो काम भी मोदी जी का अवैध था, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक कॉलेजियम करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और विपक्ष के नेता होते हैं। 3 लोग मिलकर सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करता है। तो छुट्टी पर अकेले प्रधानमंत्री नहीं भेज सकते हैं। वो काम अवैध था, इलीगल था। लेकिन इन लोग की गुंडागर्दी देखिए, है ना, गुंडागर्दी देखिए सरकार की, कि दिल्ली पुलिस ने सीबीआई हेडक्वार्टर्स को घेर लिया और मिस्टर आलोक वर्मा को रात के 1:30 बजे ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। तो सीबीआई का तो यही हाल चाल है। यदि कोई डायरेक्टर थोड़ा स्वतंत्र होकर काम करने की कोशिश करता है तो दिल्ली पुलिस उसका हेडक्वार्टर्स घेर लेती है।
वही बात देखिए लालू यादव के साथ हो रहा है। अब कुछ महीने पहले झारखंड में जो रांची हाई कोर्ट है उसने लालू यादव को जमानत दे दी, मेनली हेल्थ ग्राउंड पर जमानत दी गई, क्योंकि उनकी किडनी 70-80% ख़राब हो गई थी, काफ़ी बीमार चल रहे थे। तो ठीक है, वो बाहर आए, फिर उन्होंने सिंगापुर जाके ट्रांसप्लांट भी कराया। लालू यादव की उम्र भी 75-76 हो गई है, कोई बहुत जवान आदमी भी नहीं है। ट्रांसप्लांट कराया, किडनी का गुर्दा प्रत्यारोपण होता है, किडनी ट्रांसप्लांट वो एक मेजर सर्जरी होती है, उसके बाद भी काफ़ी समय आराम दिया जाता है। तो कायदे से अब सीबीआई को मतलब कहना चाहिए कि ठीक है, एक 75 साल के हैं, बुजुर्ग आदमी हैं और मतलब सजा याफ्ता हो ही गए हैं, चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग ही गई है। अब सीबीआई ने कहा कि नहीं, इनको फिर जेल डालो, है ना। अब 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है। अब देखिए कंट्रास्ट में करता हूँ, कंट्रास्ट देखिए, एक बीजेपी की एमपी है भोपाल से, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, है ना। उस मैं तो उसको आतंकवादी कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आतंकवादी कर रहा हूँ। उस आतंकवादी ने मालेगांव में बम ब्लास्ट कराए थे और कई लोगों की जान गई थी। वो जेल में थी, है ना। उसको जो हेमंत करकरे साहब थे आईपीएस, जो बाद में शहीद हो गए बम्बई में, हेमंत करकरे साहब ने चार्जशीट किया था। उसके बाद जब मोदी जी का संरक्षण मिला तो उसने बेल ले लिया और कोर्ट में ये कह के बेल लिया साध्वी प्रज्ञा ने कि मैं बीमार चल रही हूँ। सेम ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड पर, जो लालू का ग्राउंड है वही साध्वी प्रज्ञा का ग्राउंड है। जबकि बहुत बड़ा वो तो मतलब देश आतंकवादी हमला था, बिल्कुल आतंकवादी हमला था। और आज साध्वी प्रज्ञा के वीडियो वायरल होते हैं, कभी उसको दिखाया जाता है वॉलीबॉल खेलते हुए, कभी दिखाया जाता है कबड्डी खेलते हुए, कभी दिखाया जाता है घूमते हुए। और एनआईए के डायरेक्टर की औकात नहीं है, एनआईए के डायरेक्टर की औकात नहीं है कि कोर्ट में जाके वो साध्वी प्रज्ञा की जमानत को रद्द करवाएगा, है ना। क्योंकि वो बीजेपी की एमपी है, रूलिंग पार्टी की एमपी है, प्रधानमंत्री मोदी की करीबी है। ये कह रहा था कि एनआईए के डायरेक्टर को औकात नहीं है, औकात नहीं है। हाँ औकात नहीं, और मैं क्या कहूँ, औकात नहीं है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत रद्द करवाने के लिए, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर रूलिंग पार्टी की है। 1 मिनट में एनआईए डायरेक्टर का तबादला करवा दी, चुटकी बजाएगी एनआईए डायरेक्टर का ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी की करीबी है। तो ये जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, मैं फिर कहता हूँ, सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये सब बीजेपी के रूलिंग पार्टी के पिछलग्गू बन के काम कर रहे हैं, है ना। और इनको देखिए समझना चाहिए, इसमें सब सीनियर अधिकारी लोग होते हैं। अब सीबीआई के डायरेक्टर ही सीनियर आईपीएस होते हैं, जो संजय मिश्रा हैं सीनियर आईआरएस हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि भाई आप सर्विस में आए हैं, आपने देश के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, आपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, आपने नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के प्रति निष्ठा की शपथ थोड़े ली है। ये मोदी तो आते जाते रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहेंगे, तो इतना मक्खन क्या लगाना है, इतनी दलाली क्या करनी है। सारा ईमान बेच के, ज़मीर बेच के ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो मेरी समझ है, पूरी संभावना मुझे है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की अर्जी को खारिज कर देगा, खारिज हो जाएगा कि या फिर ऐसा नहीं कि लालू यादव पर शिकंजा कस जाएगा। नहीं, जो जितनी मेरी समझ है, जितना मैं समझता हूँ मामलों को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सीबीआई ने अर्जी दी है, वो इन्वेस्टिगेशन का एजेंसी है, इंडिया की बड़ी एजेंसी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये बात तो देखेगा ना कि भाई ये जो क्या है, लालू यादव हैं वो 75-76 साल के हैं। क्या सिर्फ गिरफ्तारी से रोकने के लिए ये वजह काफ़ी रहेगी मेडिकल ग्राउंड लालू यादव का? नहीं, वो ऑलरेडी जमानत पर हैं। और वही मेरा कहना है कि जमानत पर है, लेकिन जमानत उनकी खारिज होने को रोकने के लिए क्या ये मेडिकल सर्टिफिकेट? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है ये। अरे देखिए, लालू यादव कोई ऐसे थोड़े कि वो मतलब अब सजा याफ्ता भी हो चुके हैं, उनका ट्रायल भी हो चुका है, तो अब वो जेल में जाके क्या करेंगे? जेल के बाहर रख के क्या वो सबूतों को नष्ट कर देंगे? अब तो सारा मामला हो चुका है ना। अरे क्यों किसी की जमानत का विरोध करती है कोई भी एजेंसी? ये ना विरोध करती है कि हाँ भाई वो कुछ गवाहों को डरा धमका सकते ही है। अरे वो तो एक सार्वजनिक क्षेत्र में एक आदमी है, पब्लिक फिगर है, और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनकी बेटी ने उनको किडनी दी है। ये सब बातें वेल नोन बात है, ऐसी बात नहीं कि आप सिंगापुर के हॉस्पिटल में जाइए, सीबीआई की टीम सारा कागज उठा के ले आइए, ऐसा भी नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। तो एक पब्लिक फिगर है ना, मैं कोई लालू का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन सीबीआई जिस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है वो बहुत शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ है ना, लगभग 50 लोगों की वहाँ रहस्यमय मौत हुई, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे खूनी घोटाला है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम पड़ गया है यमराज सिंह चौहान, है ना। और व्यापक घोटाला की जांच भी सीबीआई ही कर रही है, लेकिन वहाँ एकदम धीमे चाल में सीबीआई है। आज तक शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ तक नहीं हुई,
क्योंकि वो बीजेपी के हैं। तो इस तरह जो आप चेहरा देख के अलग अलग लोगों से अलग अलग आप एक्ट करते हैं, ये बहुत अनप्रोफेशनल है। ये मतलब आपका दिखाता है कि आप बिल्कुल मोहरा बन चुके हैं, राजनीतिक मोहरा बन चुके हैं। और सीबीआई वालों को भी मैं कहता हूँ कि भाई यह डेमोक्रेसी है ना। 24 में हो सकता है मोदी जी का बढ़िया बिस्तर बन जाए, ये गुजरात चले जाए, तब आप कौन सा मुँह लेके रहिएगा। संविधान की बात तो अपनी जगह पर है ही, और यदि बहुत ज़्यादा आप मौका परस्ती भी दिखाते हैं तो ये भी याद रखिए कि सत्ता आती जाती रहती है यहाँ परमानेंट किसी की सत्ता नहीं है। मिट्टी से पूछो सिकंदर कहाँ है ना। सिकंदर मिट्टी में मिल गया, उसकी आज कब्र का अता पता नहीं है। तो लोग बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिलते हैं, है ना। अगले चुनाव में मोदी जी मिट्टी में मिल जाएंगे, तो तब ये सीबीआई के डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर और फलना डायरेक्टर, चिल्ला डायरेक्टर कहाँ रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो साफ तौर से पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कहा कि सीबीआई जिस तरह का काम कर रही है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारों पर कर रही है, और उनका ये दावा है कि लालू प्रसाद यादव की उस याचिका जिस पर के सीबीआई ने अपील की है कि ज़मानत को उनके समाप्त कर दिया जाए, इस बात को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 25 अगस्त को होने वाले फैसले में सीबीआई की शिकस्त होगी और लालू प्रसाद यादव की ज़मानत बरकरार रहेगी। अब ये तो समय तय करेगा कि आगे क्या होगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। रात के 1:30 बजे, सोचिए, रात के 1:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय को घेर। इन लोग की गुंडागर्दी देखिए, है ना, गुंडागर्दी देखिए। सरकार ट्रांसप्लांट कराया, किडनी का गुर्दा प्रत्यारोपण होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, वो एक मेजर सर्जरी होती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, है ना, उस मैं तो उसको आतंकवादी कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आतंकवादी। हेमंत करकरे साहब ने चार्जशीट किया, जो लालू का ग्राउंड है वही साध्वी प्रज्ञा का। एनआईए के डायरेक्टर की औकात नहीं है। एनआईए के डायरेक्टर की जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, मैं फिर कहता हूँ, सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये सब बीजेपी के रूलिंग पार्टी के पिछलग्गू बन के हैं।